हमारा एक बहुत बड़ा विषय है कि ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति ईश्वर प्रधान संस्कृति है। हम ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं। कई हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति में माना जाता है कि इस सृष्टि का संचालक ईश्वर है और सब कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर एक गुणों का पुंज है, वो एब्सोल्यूट है, वो ब्रह्म है। और सांख्य भाषा के अंदर उसको पुरुष बोला जाता है और जैन धर्म की भाषा के अंदर उसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बताया जाता है। तो सभी बातों से हम सोचे तो ईश्वर का अर्थ ये होता है कि विशुद्ध, एकदम शुद्ध, जिसके अंदर कोई अशुद्धि ना हो। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। उस तरह ईश्वर हमारा एक ऐसा आदर्श है जिसमें बुराई नाम की कोई चीज नहीं होती है और ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता। अब देखिए, इसके अंदर ईश्वर की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कई लोग कर्म सिद्धांत को ईश्वर मानते हैं, यानी जो कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। मनुष्य का जीवन है, कर्मों के अनुसार चलता है और पूर्व जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म, पुण्य पाप वो अर्जित करके आता है, उसके अनुरूप ही मनुष्य को या किसी भी प्राणी को इस जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल मिलता है। मतलब जो हमने कॉजेज डाले थे उसके इफेक्ट्स आते हैं। जो हमने बीज बोया था उस बीज के फल मिलते हैं। उस फल के अनुसार ही सुख दुख की अनुभूति होती है। यह भी एक ईश्वर का कंसेप्ट है। देखिए, मनुष्य के न्याय के अंदर तो गलती हो सकती है। हमारे जितने भी न्यायालय, छोटे मुंसिफ से लगा के सीजे है, उसके बाद में सेशन जज है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी व्यवस्थाएं होती है। ये व्यवस्थाएं भी भला करती है, ये व्यवस्थाएं भी न्याय करती है और इसके अंदर पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। उन सबके एविडेंसेस लिए जाते हैं, सबकी गवाही ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उसके। और जो न्यायाधीश होता है उसके दिल में खुदा बसता है। उसका एक ही मोटो होता है कि मुझे न्याय करना है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना है। तो वो इंसान होते हुए भी सब एविडेंस के आधार पर वो न्याय करता है, इसलिए न्यायाधीश कहलाता है। ये हमारी बाहर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, व्यवहार की जगत की व्यवस्था है। लेकिन इससे बड़ी परफेक्ट व्यवस्था हमारे भीतरी जगत की और हमारे ईश्वर की व्यवस्था है कि वो बहुत बड़ा न्याय करने वाला है। आप देखिए, इस जन्म के अंदर कई लोग, देखिए, मनुष्य सब एक जैसे होते हैं। सभी मनुष्य 7 अरब की जनसंख्या एक जैसी है और सबका अगर ब्लड निकालें, उसके ब्लड के अंदर सबका लाल कलर आता है, कोई भेद नहीं है। और उसके साथ साथ में जो 84 लाख जीवा योनि इस प्रकृति में निवास करती, जो उत्पत्ति स्थान है, असंख्य असंख्य जीव आत्माएं निवास करते हैं, अपने फल भोगते हैं। उसके अंदर डिफरेंस, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान एकदम विशुद्ध है, वही ईश्वर है। उसके अंदर किसी में कोई भेद नहीं है, इसीलिए वो बुरा कर ही नहीं सकता। भेद किसका है ये समझने की बात है। न्याय कैसे होता है? जैसे कि हमारा न्यायाधीश एविडेंस के आधार पर, पक्ष प्रतिपक्ष के जो गवाहों के आधार पर न्याय करता है, तो हमारा भीतर विराजमान ईश्वर कहिए या ईश्वर जो हमने पुरुष को माना हुआ उसको ईश्वर कहिए, ब्रह्म को माना हुआ ईश्वर करता, लेकिन वो न्याय किसके आधार पर करता है? उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है, ईश्वर विशुद्ध चीज है, किसी का वो पक्षपात नहीं करता है। और किसी चीज को पनिशमेंट, अगर मान लो उसके कर्म बुरे किए हुए हैं, उसके पुण्य पाप के अनुरूप ही उसको पनिशमेंट और अवार्ड मिलता है। इसीलिए ईश्वर जो कोई तरह की बुराई अपने कंधे पर, अपने सिर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर ईश्वर अपने पर कभी भी नहीं लेता है। वो तो व्यक्ति के जैसे जैसे डीड्स होते हैं, जैसे जैसे कृत्य होते हैं, जैसे जैसे कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप फल मिलता है। ईश्वर तो एक न्यायाधीश का रोल करता है। और देखिए, आपने कभी तराजू देखा होगा, तो तराजू के दोनों पलड़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो तराजू का जो पॉइंटर होता है वो एकदम मध्य अवस्था में रहता है, एकदम इधर उधर नहीं होता है। तो तराजू है, एक न्याय का प्रतीक है, न्यायाधीश न्याय का प्रतीक है, ईश्वर न्याय का प्रतीक है। तो
तो अब क्वेश्चन ये है उसको पनिशमेंट और अवार्ड कैसे मिलते हैं। आप इस दुनिया की विविधता देखिए, मनुष्य एक से ही है, लेकिन कोई तो जो भिखारी है, कोई अरबपति है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई कोमा में है, कोई बीमार है, कोई कई कई वर्षों से रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया, तो उसके कई कई महीनों से वो उसका हलन चलन सब है, सोया पड़ा है। किसी को लकवा मार जाता है, किसी के हानि हो जाती है, किसी को लाभ हो जाता है, कोई इलेक्शन में जीत जाता है, कोई इलेक्शन में हार जाता है, कोई टीम क्रिकेट की जो जीतती है कोई हार के अंदर जीत जाती है। ये सब क्यों होता है? यानी एक पलड़े पे सुख है और एक पलड़े पे दुख आता है, और हमारे जीवन के अंदर हर क्षण होता रहता है। ये हर क्षण क्यों होता है कि पूर्व जन्म में हमने जो कर्म और डीड्स किए होते हैं उसकी पुनरावृत्ति इसी जन्म के अंदर होती है। ये जो हमारे शरीर को मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है।